हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टू भैया। तो जी हाँ साथियों, इस एल्टू भैया की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो आइए साथियों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर, फोकानिया मौलवी पास LLB कैसे करें, LLB क्या होता है, इसका और फ़ायदा क्या है, इसमें कितनी फ़ीस लगती है, इसका नौकरी क्या है, और इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या फोकानिया एंड मौलवी पास जो भी बच्चे उर्दू बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं वो LLB कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ साथियों, इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस तरह के अगर वीडियो चाहते हैं कि आपके पास एनी टाइम हर वक्त पहुंचे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोकानिया और मौलवी पास होता क्या है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि फोकानिया को जो है ना साथियों वो 10th लेवल कहा गया है, यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद साथियों मौलवी को जो है ये 12th लेवल करार दिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं फोकानिया का जो 10th है ये कहाँ तक मान्यता प्राप्त है। तो ये देख लीजिए साथियों, फोकानिया का जो 10th है साथियों, वो चाहे कोई भी बोर्ड हो हिंदुस्तान में, उस 10th के बराबर इस सर्टिफिकेट के वैल्यू है। उनके बाद चलेंगे हम बात करते हैं मौलवी के वैल्यू क्या है। तो मौलवी की जो वैल्यू है साथियों वो 12th है। अब 12th तो है, लेकिन साइंस का वैल्यू है, आर्ट्स का वैल्यू है, या फिर कॉमर्स का वैल्यू है, तो उन पर हम बात करेंगे। तो देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट 2022 तक एग्जाम दिए हैं मदरसा बोर्ड से मौलवी का, तो उनका जो है ना साथियों वो जो मौलवी जो साथियों सर्टिफिकेट है, वो मौलवी का जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, वो 12th के आर्ट्स के बराबर वैल्यू है। क्या चीज़? 12th के आर्ट्स के बराबर वैल्यू है। तो यहाँ तक आप सभी को ये दो बातें समझ में आ गई। अब चलिए हम बात करते हैं कि LLB फोकानिया एंड मौलवी पास कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल आसानी से। फोकानिया लेवल पर तो LLB नहीं होता, लेकिन फोकानिया के बाद अगर आपके पास मौलवी की डिग्रियां हैं तो बिल्कुल आसानी से आप उस LLB को कोर्स कर सकते हैं। LLB कोर्स के क्या फ़ायदे हैं या फिर इनका फी स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि LLB होता क्या है। तो ये देखेंगे साथियों, LLB जो है आप सभी को इसका फुल फॉर्म होता है। तो साथियों हम बता रहे थे कि LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि ये जो होता है ना साथियों, ये कोर्स क्या है, कितने साल का होता है। तो आपको यहाँ से इसका फुल फॉर्म पता चल गया। तो ये कोर्स जो है साथियों वो 5 ईयर का होता है, और एक होता है 3 ईयर का। तो 5 ईयर का जो कोर्स होता है साथियों, इसमें आपको 10 सेमेस्टर वाइज बांटा जाता है। उसके बाद 3 साल का जो कोर्स होता है साथियों, उसमें आपको 6 सेमेस्टर होता है। अब बात करते हैं कि 3 साल का कोर्स जो है साथियों वो कौन कर सकता है, और 5 साल का कोर्स कौन कर सकता है। तो देख लीजिए साथियों, अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि मौलवी पास करके डायरेक्ट मैं LLB करूं, तो आपको जो है फिलहाल 5 साल का क्या कहते हैं टाइम लिया जाएगा। उसमें 5 साल में आपका कोर्स फाइनल होगा और 10 सेमेस्टर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मौलवी पास करके हम ग्रेजुएशन पास कर लें, क्या चीज़ साथियों, ग्रेजुएशन पास कर लें, उनके बाद मैं LLB में एडमिशन करवाऊं, तो आप सभी के लिए जो है ना वो साथियों 3 ईयर का सेमेस्टर बन जाएगा, यानी कि आपका 6 सेमेस्टर बन जाएगा। लेकिन आप चलिए बात करते हैं कि आप मौलवी पास करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन करके उनके बाद करना चाहिए। तो देखेंगे साथियों, इसमें आपका 1 साल का बचत हो जाता है, 1 साल आपका बच जाएगा अगर आप मौलवी पास करेंगे। तो बेहतर ये है कि अगर आप LLB करना चाहते हैं तो मौलवी पास करके LLB कीजिए, ताकि अगर आप मौलवी पास करके LLB करते हैं तो डायरेक्ट आपका LLB में कोर्स होगा, एडमिशन होगा। उनके बाद आपका इसमें 5 ईयर का कोर्स होगा और 10 सेमेस्टर होगा। तो आपको कम से कम 1 साल का यहाँ फ़ायदा होने जा रहा है। उनके बाद चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं कि LLB करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो LLB जो है साथियों वो जो है ना एडवोकेट बनता है। इसमें अगर आप LLB कर लेते हैं, ये कोर्स कर लेते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसमें वकील के तौर पर आपकी बहाली होती है और वकील बन सकते हैं। तो ये जो वकील है साथियों, वकील के बाद अगर आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ निभाएंगे तो उनके बाद आप जज भी बन सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो LLB करने के बाद वकील की जो फ़ी है, ये LLB करने का जो फ़ी है वो क्या है। तो देख लीजिए साथियों, वो हर बोर्ड हर यूनिवर्सिटी का फ़ी और स्ट्रक्चर अपना
करना अलग अलग होता है। तो हम बात कर लेते हैं साथियों अपने हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कोई भी संस्थान है उससे आप करना चाहेंगे तो साल का कम से कम लगभग 1 लाख का खर्च पड़ जाएगा आपको। कितना? 1 लाख का खर्च पड़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एंट्रेंस पास करके सरकारी अगर कॉलेज आपको मिल जाए तो आपको साल का 50,000 से कम 50,000 से 30,000 के अंदर 1 साल का खर्च आएगा अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाती है तो अगर आप चाहते हैं कि मौलवी पास स्टूडेंट और उर्दू बोर्ड के स्टूडेंट भी वकील बने, एडवोकेट बने, जज बने तो आप बिल्कुल आसानी से, अगर आपकी रुचि है इसमें तो इस कोर्स को कीजिए और आगे चलकर आप अपने नाम को रोशन कीजिए। तो जी हाँ साथियों, ये वीडियो में जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि LLB क्या होता है, LLB का फुल फॉर्म क्या है, LLB करने के बाद हम क्या बन सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं मौलवी पास फोकानिया पास स्टूडेंट LLB कर सकता है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप अगर फोकानिया और मौलवी पास हैं तो बिल्कुल आसानी से LLB कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, आप बताएंगे कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगा। और लास्ट में एक चीज़ ये भी मैं बता दूँ आप सभी को, इसका जो एज लिमिट रखा गया है साथियों वो 21 से 27 ईयर रखा गया है। यानी कि यहाँ से मान लीजिए आप अगर 18 से 27 ईयर के बीच में आपका है तो आप बिल्कुल आसानी से इस LLB को कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप इस चैनल पर बने रहें।